दोस्तों, आज की कहानी है मेरे घर में कोई बदलाव नहीं होगा। राशि जब से शादी करके आई ससुराल में इतना सारा बिना काम का सामान देखकर आश्चर्य करती, पर नई बहू कहे भी तो क्या, महीने भर बाद वो पति निकुंज के साथ नौकरी वाली जगह रहने चली गई। कुछ समय बाद दिवाली आने वाली थी। पहली दिवाली निकुंज परिवार वालों के साथ मनाने की सोच अपने घर आने की तैयारी करने लगा। ससुराल आकर राशि ने देखा पूरे घर की हालत बिगड़ी हुई है। राशि अपनी जेठानी के कमरे में गई तो देखी उनके कमरे का पलंग टूट गया था। पता चला बच्चे कूद कूद कर उसका पाया तोड़ दिए। उसके मरम्मत का काम किया जा रहा है। राशि के लिए कोई अलग कमरा नहीं था। शादी के बाद कुछ दिन ही रहना था तो गेस्ट रूम में व्यवस्था कर दी गई थी। इस बार भी उसी कमरे को रहने के लिए तैयार किया गया। भाभी, ये सब पुराने फर्नीचर को हटाकर नया क्यों नहीं ले आते? और ये आदम जमाने के बक्सों से पूरा स्टोर भरा पड़ा है, इनमें क्या रखा हुआ है? राशि जेठानी जी से पूछी। धीरे बोलो राशि, माजी ने सुन लिया तो तुम बिना वजह कोप का भाजन बन जाओगी। जेठानी तनु ने कहा, पता भाभी, अभी हमने नई गृहस्थी शुरू की है। बहुत कुछ तो मेरी माँ ने दिया है, पर बहुत कुछ हमने खरीदा। नए जमाने का सब देख मन खुश हो जाता है। यहाँ तो बेकार सामान भी स्टोर में पड़ा दिखता, वो क्यों नहीं हटाते हैं? राशि ने पूछा। अब क्या कहा जाए माँ, पता नहीं कौन से जमाने में जी रही हैं। दोनों बेटे भी कहकर थक चुके हैं उनसे। पता नहीं कौन से जमाने में जी रही हो तुम, पर उन पर कोई असर ही नहीं होता। मेरी शादी के बाद घर में जगह नहीं थी तो कोई फर्नीचर नहीं लिया गया। उसके बदले माता पिता ने पैसे दे दिए। मेरा भी बड़ा मन करता था कुछ तो नए जमाने का स्टाइलिश ले लूं, पर जब भी माजी से हिम्मत करके कहती वो बस एक ही बात बोलती, अभी ये सब है ना, कितने साल से खरीदा था हमने इस घर के लिए, तब तुम्हें सब फेंकने की पड़ी है और मुंह फुलाकर बैठ जाती। फिर मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई उन्हें कुछ बोलूं। तुम्हें पता है छोटू नोनू के पहले के छोटे हुए कपड़े भी स्टोर में रखे बक्सों में भरे पड़े हैं, किसी को देने ही नहीं देती। जो भी हो कहती घर में साफ सफाई के काम में ले आओ, पर देना नहीं किसी को। मैं खुद उनकी इस आदत से परेशान हो गई हूँ, पर हम करें भी तो क्या? तुम्हारे जेठ का बिजनेस है, नहीं तो हम भी देवर जी की तरह कभी बाहर रहने चल देते। देखो ना, पलंग 2 बार टूट चुका है पर हटाने ही नहीं देती। पिछले महीने मिक्सर खराब हो गया। अब तो उस दुकान वाले ने भी हाथ जोड़ लिए कि अब इसके पुर्जे नहीं मिलते, हमसे नहीं बनेगा। एक बार तुम्हारे जेठ जी माँ से
नया पलंग लाने बोले जिसमें बॉक्स रहता है, पर माँ ने डपट दिया, फिर वो भी चुप हो गए। ससुर जी कहते भी हैं, अरे कब तक इनको सीने से लगा कर रखोगी? तुम्हारी तरह बच्चों को भी अपने मन का लेने दो। कुछ कहीं कल को उकड़ गए तो फिर मुझे कुछ ना कहना। तो पता क्या कहती हैं, अरे मैं ना रहूंगी तब करेंगे ही ना मन मर्जी। फिर ससुर जी भी चुप हो जाते। अब तुम भी कह कर देख लो। सब कहने के बाद मजाक करती तन्नू राशि से बोली। राशि पहले तो चुप हो गई, पर सोची एक बार सोच समझकर प्यार से सास से बात करके देखेगी। यहाँ भी उसे वही हाल लगा जो उसकी दादी का हाल था। इस चक्कर में उसकी माँ और ताई जी की दादी से अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी, पर जीत माँ और ताई जी की होती थी, क्योंकि वो जायज बातें कहती थी। अब तो उसकी दादी के कमरे में उनकी यादों का जत्था रखा हुआ है, जो सही सलामत और उपयोग करने लायक है, बस वही सब। बाकी जो पुराने पलंग और सोफे थे, उनका प्रयोग नए जमाने के हिसाब से कर दिया गया था, जिसमें दोनों खुश थी। यहाँ तक कि कुछ मजबूत लकड़ी के बक्से रखे थे। माँ और ताई जी ने उसे हॉल में दीवान के रूम में सजा दिया था। बस थोड़ा दिमाग लगाया और पुराने को ही नया रूम रंग दे दिया गया था। राशि सास से बोलने से पहले बारीकी से सब सामान का जायजा करना चाहती थी, और जो बड़े काम करने आए थे उनसे सब का हाल पूछना पड़ेगा, पर सास के सामने नहीं। सब सामान को जांच परख कर उससे यही समझ आया कि जो पलंग हैं उनके पाए बार बार टूट जाते हैं, पर लकड़ी अच्छी है। उसने काम करने वाले से पूछा, इस पलंग को दीवान का रूप दिया जा सकता है, जिसमें सामान भी रखा जा सके और मजबूत भी हो जाए? जी छोटी भाभी, क्यों नहीं? ये लकड़ियां बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, इसलिए माताजी हटाने नहीं देती। उसने कहा, आप बस माँ के सामने मेरी हाँ में हाँ करना, और जितनी तारीफ कर सको मेरी बात का वो करना। माँ को आप लोगों पर पूरा भरोसा है, वो ना नहीं कह पाएगी। कहा राशि सास को बुला लाई। माँ जी, ये लोग कह रहे हैं आपके घर के पलंग की बार बार मरम्मत करने से अच्छा है इसे नए जमाने के हिसाब से बना दिया जाए। यही लकड़ियाँ रहेगी और जो जरूरत होगी वो सामान लाकर नया और मजबूत बन जाएगा। राशि सासू माँ से बोली, हाँ माँ जी सही है, आप बार बार कितना बनवाती रहेगी? मैं अभी बहू रानी से यही कह रहा था, हमने बहुत ऐसा बनाया है, आप कहो तो आपके घर के पलंग का भी रूप बदल दे। बड़ाई ने कहा, नहीं नहीं, जो है वही रहने दो, हमारे घर में जो है वही रहेगा। अब तुम आकर अपना दिमाग मत चलाओ। सपाट लहजे में सासू माँ ने कह दिया। राशि अपना सा मुंह लेकर रह गई। मैं कह रही थी ना सासू माँ नहीं सुनेगी, अब तुम ऐसे सहरा बना कर रहोगी क्या? चलो मेरे साथ रसोई में दिवाली के लिए कुछ मिठाई बनाने जा रही थी, साथ में बातें भी कर लेंगे।
जेठानी तन्नू राशि का उत्तरा सेहरा देख बोली। दिवाली वाले दिन राशि के मायके से वीडियो कॉल पर बातें हो रही थी। तभी उसकी दादी ने कहा, जरा तेरी सास से बात तो करवा। राशि फोन लेकर सासू माँ के पास गई। दोनों बातें कर ही रही थी कि राशि की सासू माँ ने कहा, अरे माँ जी, आपने अपना पुराना आराम कुर्सी कब बदल लिया? ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो वही आराम कुर्सी है बेटा, ये तेरी समधीन और बहू है ना, बड़ी दिमाग वाली। हमारे घर के जितने पुराने फर्नीचर थे सबको नया रूप दे दिया है। यहाँ तक कि वो मेरे लकड़ी के बड़े बक्से का तो रंग रूप ही बदल दिया। दिखलाती हूँ तुमको, फिर तारीफ करना मेरी पोती की। ये सब उन सब का ही किया धरा है। मैं तो पुराने सामान पर जान छिड़कती रहती थी, बदलने ना देती। तब सब कहते रहते, पता नहीं कौन से जमाने में जी रही हो तुम। फिर एक दिन मैं भी सोची, चलो बच्चों की खुशी के लिए कुछ नया करवा कर देखती हूँ। फिर क्या था, मेरा वही सामान नए जमाने का बन गया। बच्चे भी खुश और मैं भी। राशि की दादी ने उसकी सास से कहा। राशि की सासू माँ को उसकी माँ ने सब लोगों से बात करवाई और घर के सामान भी दिखाए जो उन्हें भी बहुत पसंद आ रहे थे। दिवाली के बाद राशि 2 दिन और रुकने वाली थी। दूसरे दिन सासू माँ दोनों बहुओं को बुलाकर बोली, अच्छा ये बताओ, हमारे घर में क्या क्या सामान ऐसा है जिसको नया रूप दिया जा सकता। दोनों अचरज से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। खुशी मन में थी पर चेहरे पर लाने में डर लग रहा था। सासू माँ कब डपट दे। माँ, वो मैं तो पलंग की बात कर रही थी। वैसे रसोई में जो लकड़ी का खुला अलमारी रखा है उस पर भी पल्ला लगा नया रूप दिया जा सकता है। और जो स्टोर में पुराने बक्से हैं जो एक जैसे हैं, हम उनको अच्छे से कवर कर बैठक में रख बैठने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी मरम्मत की जरूरत होगी, वो हम बड़ाई से बात करके करवा सकते हैं। राशि अपनी बात धीरे धीरे रख रही थी जो उसकी जेठानी से उसने सुना था। 2 दिन बाद राशि तो चली गई पर बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी जो उसकी जेठानी फोन करके बताती रहती थी। अब सासू माँ को भी ये बदलाव अच्छा लगने लगा था। एक दिन वो मंदिर से घूम कर आई तो बड़ी बहू तन्नू से बोली, बहू, वो मंदिर के बाहर किनारों पर कुछ डिब्बे रखे हुए देखे हैं। लोग उसमें पुराने कपड़े रख रहे थे। कुछ आदमी औरतों को कहते सुना, आपके लिए जो बेकार हैं वो किसी के काम आ सकते। घर में रखने या फेंकने से बेहतर है जरूरतमंद को दे दिया जाए। आप लोग इन बक्सों में जो भी देंगे वो हम जरूरतमंदों को दे देंगे। बहुत लोगों को देते हुए देखा तो सोच रही हूँ हमारे घर में जो कपड़े बक्सों में रखे हुए
हैं। वो उधर दे आए। तुम क्या कहती हो? मैं तो कब से कह रही थी पर आप पता नहीं क्यों नहीं देने देती थी। फिर मैं चुप रहने लगी। तनु ने कहा, अरे बहू, हमारे जमाने में कपड़े पूरा घिस कर पहने जाते थे, फिर वो घर में पोंछने के काम में ले लिए जाते थे। पर आजकल के बच्चे कहाँ पहनते इतना, तुरंत ही बदल लेते। अब उन अच्छे कपड़ों को देख मन ही नहीं करता किसी को दे, फिर देती भी तो किसको, काम वाली को। उसको कितना दे ये सोच मना करती रही। अच्छा चल, अब मुझे वो निकाल कर एक थैले में दे देना, कल जाकर दे आऊंगी। तेरे बच्चे भी फिर खाली हो जाएंगे, सासू माँ ने कहा। तन्नू भी बिना देरी किए कपड़े दे दी और जाकर राशि को फोन करके सब बातें बताते हुए बोली, अच्छा हुआ जो तुम्हारे घर को देख हमारी सासू माँ में भी बदलाव आ गया। अब तो लगता है जब तुम अगली बार आओगी यहाँ भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कहते हुए तन्नू और राशि हंसने लगी। आपको क्या लगता है सच में बहुत मुश्किल होता है अपनी प्रिय चीजों को हटाने की बात सुनना, बहुत हद तक सही भी है। उन चीजों से एक खास लगाव हो जाता है, फिर जिन परिस्थितियों में लिया जाता है वो काफी हद तक प्रभावी रहती हैं। ऐसे में उसको हटाकर बदलाव करना मुश्किल हो जाता है। पर उन्हीं चीजों पर थोड़ा बदलाव कर दिया जाए तो उनकी चीजें भी सलामत रहती और नया रूप भी ले लेती हैं और घर में कभी कभी थोड़े परिवर्तन घर को जीवंत बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।